क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन, एथरम, डॉगी कॉइन और तमाम जितने भी तरह के डिजिटल करेंसीज हैं, आज दावा किया जा रहा है कि वो हमारे पैसे को तेज़ी से डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है और ना जाने कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन साथियों, इसी डिजिटल करेंसीज के चक्कर में कईयों के पैसे डूबे भी हैं। नमस्कार साथियों, मैं रॉकी कुमार स्वागत करता हूं आपका एक अपने नए वीडियो में, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे ये डिजिटल करेंसीज की वजह से MLM यानी नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो रही है और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा बदनाम होगी। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जून 2017 में आई एक क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम था ATC। उस क्वाइन को लेके बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया और उस समय देखते ही देखते जून से लेकर सितंबर आते आते तक जो क्वाइन शुरू हुई थी मात्र चंद रुपयों में, 2 या 3 रुपयों में, उसकी कीमत 115 रुपये तक पहुंच चुकी थी। और जो भी ATC वाले थे वो बार बार लोगों के पास जा रहे थे और यही दिखा रहे थे, वैल्यू देखिए, वैल्यू देखिए, फलाने व्यक्ति को देखिए, उसने इतना लगाया था, इतना गुना हो गया, देखो उसने 10 रुपये में खरीदा था, आज 90 रुपये हो गए, 9 गुना हो गए हमारे पैसे। और जब 115 जाने के बाद तेज़ी से उसका वैल्यू गिरने लगा, गवर्नमेंट की न्यूज़ आई जब बैन की तो वो तेज़ी से वैल्यू गिरने लगा। 2017 में जून में शुरू हुई थी कंपनी, सितंबर में पीक पे जाके जब नीचे आना चालू हुआ तो लोगों ने कहा आज नीचे आ रहा है, कल ऊपर जाएगा, जरूर जाएगा। और इस तरह से ATC क्वाइन जो 115 तक गई थी, आज 2021 में उसकी वैल्यू लगभग 3 पैसे से कुछ ज़्यादा 3-4 पैसे के बीच में है। अब मेरे जान पहचान के भी बहुत सारे लोगों ने उस ATC कॉइन को खरीदा था। खरीदा कैसे था ये मायने रखता है। उन्होंने खरीदा जब कोई व्यक्ति जाके उनको बताया कि आप इस कॉइन को खरीद लीजिए और उस कॉइन को खरीदने के बाद आप किसी को अगर कॉइन खरीदवाते हैं तो आपको कमीशन के रूप में इतने और कॉइन मिल जाएंगे। कॉइन ज्वाइन कराने पे मिल रहे थे, यानी कि उस कॉइन को बेचने का तरीका जो मॉडल था वो MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग थी। दोष इस सिस्टम में था या उस क्रिप्टो यानी डिजिटल करेंसी में था? दोष सरासर उस डिजिटल करेंसी में था, लेकिन चूंकि उस करेंसी की मार्केटिंग के लिए मॉडल जो अपनाया गया वो MLM का था, इसलिए अब जब मैं उन्हीं व्यक्ति से बात करता हूँ किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेके तो उनसे मुझे सुनने को मिलता है, अरे फलाना तो पैसा लेके भाग गया। हम कौन बताए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज पैसा लेने का कारोबार नहीं करती है। डायरेक्ट सेलिंग तो बिजनेस है, एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। यानी कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उस सिस्टम से हटके डायरेक्ट सिस्टम से हम लोग उसकी मार्केटिंग करते हैं। अब इसमें हमें पैसे देने नहीं है तो पैसा लेके भागेगा कौन? मैं बहुत लोगों से जब मिलता हूं तो मुझे बताया जाता है सहारा जैसी कंपनी तो भाग गई, पैसे डूबो गई, तुम्हारा कंपनी चलेगा क्या? मैं कहता हूं मैंने किसी का पैसा लिया ही नहीं तो फिर मैं डूबा कैसे या फिर किसी को डुबोया कैसे? यानी कि सीधा सा बात है, चाहे कुछ भी रहा हो, कोई भी पैसा लेके भागा हो, बदनाम होती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग। और जो चीज़ें 2017 में हो चुकी थी क्रिप्टो करेंसीज के मामले में, अभी फिर से वही चीज़ें हुई है। हाल फिलहाल में RBI के एक्स गवर्नर रघु राम राजन ने ये स्टेटमेंट दिया कि चीट फंड की तरह क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला भी फूट जाएगा। अभी वर्तमान में दुनिया में 6000 से ज़्यादा प्रकार की क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं, जिनमें आने वाले समय में 1 या 2 ही बाकी रह जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि जो बाकी रह जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो जाएंगे, चूँकि बिजनेस मॉडल तो इनका MLM ही है, सारे कंपनी जाएंगे लेकिन बदनाम होगी
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली जेन्यून कंपनियां। और ये सब होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि MLM में, नेटवर्क मार्केटिंग वालों के द्वारा कई प्रकार की झूठ बोले जाते हैं। और वो क्या झूठ बोले जाते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियोस लाने वाला हूं। चैनल पे आप साथ बने रहेंगे तो वो सारे वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, किसी क्रिप्टो करेंसी वाले के चक्कर में अपने मेहनत का पैसा जाया ना होने दें।